विक्रांत और जितेंद्र भाटी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, लेकिन देखिए जो अभी हमने सुना, जब बात कर रहे हैं पत्रकार नेताओं से, तो वो साफ नहीं कह रहे हैं कि कितनी देर वहां बैठेंगे, क्या प्रोग्राम है। यानी बहुत सीक्रेसी इस मुद्दे को लेकर भी बनाई जा रही है क्या, कि क्या रणनीति है, कितनी देर तक बैठना है और कब वहां से हटना है। क्या ये देखा जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? हर चीज़ को आखिरी वक्त में बताया है। और वहाँ पर आप ये कह सकती हैं कि चूंकि गांधी स्मृति वो जगह है जहाँ पर कोई बहुत ज़ोरदार तरीके से नारेबाजी नहीं की जाएगी, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठा जाएगा, जगह का ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने ये तय किया कि सरकार उनको जाने देगी। उनको उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस उनको गांधी स्मृति जाने देगी, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और जब वहाँ से निकलेंगे तब अपनी बात कहेंगे। आगे की बस आगे बढ़ गई है और ये दूसरी बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाली है। और बात बड़ी सीधी है कि विपक्ष का ये कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हो, उसके बाद चर्चा हो शिक्षा। इस बीच हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी बने हुए हैं। कुमार विक्रांत, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आप भेज रहे हैं। तस्वीरों में राहुल गांधी हमें बस में आगे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए जो आगे वाली बस है उसमें आपको राहुल गांधी नजर आएंगे, उनकी बगल में मीसा भारती है और दूसरी तरफ की जो लेन है वहां पर प्रियंका गांधी जो है वो बैठी हुई हैं। साथ में विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो बैठे हुए हैं। गांधी स्मृति यहाँ से जा रहे हैं, धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही है। साथ में ढेरों कार्यकर्ता जो है वो भी है। लेकिन देखिए दोनों तरफ से भी फिलहाल बैरिकेडिंग की हुई है, तो ऐसे में आगे जाने देंगे या नहीं ये पता नहीं। लेकिन फिलहाल बसों का जो दो बसों का काफिला है और राहुल गांधी का जो आधिकारिक घर है वहां से आगे निकल चुका है। और आपको तस्वीर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। रोहित, आप दिखाइए, प्रियंका गांधी सामने आपको नजर आ रही हैं और उसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो वहां राहुल गांधी बैठे हुए हैं और तमाम विपक्ष के सांसद, जिसमें बात करें एनसीपी के भी जो नेता हैं वो हैं, मीसा भारती हैं, तमाम विपक्ष के नेता हैं वो आपको इन बसों में नजर आएंगे। लेकिन कितनी दूर तक जा पाएंगे? क्या वहां उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है? क्या है इस वक्त स्थिति? बिल्कुल बैरिकेडिंग की गई है और बता दूं आपको गृह मंत्री का घर भी उस तरफ ही है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। तो मुझे लगता नहीं कि 200 मीटर से ज्यादा ये सांसदों का जो काफिला है वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए कुछ विरोध ऐसे होते हैं जो कि कह सकते हैं प्रतीकात्मक है, तो हो सकता है इसके लिए निकले हो, शायद इनको भी इस बात की जानकारी हो, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये बस है सांसदों की जिसकी अगुवाई खुद आगे बैठ के राहुल गांधी कर रहे हैं, वो उनके आवाज से निकल चुकी है और महज अभी 50 से 60 मीटर आगे बढ़ी होगी। लेकिन दोनों तरफ देखिए बैरिकेडिंग है। अब आगे कहां तक जाने दिया जाएगा ये बड़ा प्रश्न है। हमें उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से देखा हमने दोनों तरफ सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, ज्यादा आगे इनको जाने नहीं दिया जाएगा। और आप एक बार रोहित इस तरफ दिखा दिए, सामने देखिए अभी से 50 मीटर आगे ही बस को बीचों बीच खड़ा कर दिया गया है। यानी कि इनके लिए जो हद है, जो सीमा है, वो ये तय कर दी गई है कि 50 मीटर से आगे जाके नहीं जा पाएंगे। तो इसी 100 मीटर की परिधि के अंदर ये प्रदर्शन जो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा खचाखच फिलहाल भरा हुआ है। तो इस तरफ का आप रोहित दिखा रहे हैं किस तरीके से बस को बीचों बीच रास्ते पर लगाया गया, क्योंकि आगे गृहमंत्री का घर है। पीछे की तरफ जो सुनहरी बाग वाला रास्ता है वहां पर भी अगर हम देखें तो वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। तो फिलहाल यह कह सकते हैं राहुल गांधी के घर के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं और यहीं पर ये दोनों की दोनों बसें और यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, वो सड़क पर मौजूद हैं। जैसे जितेंद्र बता रहे हैं बैरिकेडिंग है आगे, क्या बस यहाँ से आगे जा पाएगी या नहीं, और क्या वो जानते हुए भी ये तैयारी की गई है कि यहाँ से बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनको इजाजत है या नहीं है? क्या इसको लेकर भी हमारे पास कोई जानकारी है? देखिए जो बसें हैं उन दोनों के दोनों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो एक तरीके से सुरक्षा गार्ड का काम कर रहे हैं और बसों में नेता बैठ चुके हैं। लेकिन 50 मीटर आगे जाने के बाद पूरा रास्ता खचाखच भरा हुआ है। अब आगे जब बस बढ़ेगी वहाँ पुलिस इनको रोकती है, तब क्या बात होती है उसका इंतजार रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो बस में बैठ गए हैं। हम आपको यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, सबसे आगे की सीट पर राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ
बस में बैठे हुए नेता जैसा कि विक्रांत बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे जा पाएंगे या नहीं ये अभी सवाल है अपने आप में बड़ा। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं बस के दोनों ओर। मीसा भारती हैं देखिए, और ये मीसा भारती को आप देख सकते हैं। राहुल गांधी आगे ही बैठे हैं बस में, प्रियंका गांधी भी है इसी बस में मौजूद। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद मौजूद हैं इस बस में, उनके साथ राहुल गांधी जिस बस में देखिए ये केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी को हम देख सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ इस बस में है, लेकिन ये बस क्या गांधी स्मृति भवन तक जा पाएगी या नहीं ये देखना है अभी, क्योंकि आगे बैरिकेडिंग है, वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जितेंद्र, तो क्या हम जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ। जितेंद्र, ये जो बसें हैं क्या यहाँ से बहुत आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बैरिकेडिंग तो की हुई है और वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी तैनात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बस आगे नहीं बढ़ पाएगी, जैसा हमने बताया यहाँ पर बस खड़ी हुई है सामने। आप एक बार स्थिति फिर से दिखा दे रोहित। और यह बस सामने खड़ी है और इधर देखिए राहुल गांधी की बस है, पीछे की तरफ भी बैरिकेडिंग है, नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमने देखा कुछ गाड़ियों को बस के साथ साथ रखा गया है, तो ऐसे में हो सकता है एक बार कोशिश जो है वो ये हो कि बस से उतर करके गाड़ियों में सवार होकर जाए। लेकिन जितने लोग हैं उस हिसाब से गाड़ियां नहीं हैं, 3 से 4 गाड़ियां हमें राहुल गांधी के साथ चलती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखिए बस थोड़ी आगे जरूर बढ़ी है, लेकिन सामने देखिए यहाँ से 40 से 45 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस ने एक बस पहले ही लगाई हुई है और उस बस को लगाया गया है ताकि आगे ना बढ़ पाए। तो ऐसे में इससे आगे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बस के साथ साथ हम चल रहे हैं। आगे की तरफ राहुल गांधी बैठे हुए हैं और प्रियंका गांधी बैठी हुई है, मीसा भारती बैठी हुई है, पीछे की तरफ तमाम जो सांसद हैं वो बैठे हुए हैं। तो अब देखिए सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ बस लगी हुई है, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर भी भले ही कि कुछ भी मौका मिल रहा है जितना भी आगे जाने का, जाने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। तो देखिए राहुल गांधी अब आगे आके सामने खड़े हो गए हैं। ये तस्वीर आप रोहित दिखाइए, आगे विंडशील्ड की तरफ जो है वहाँ पर राहुल गांधी जो है आकर खड़े हुए हैं और कुछ शायद कहने की कोशिश जो है वो फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी के घर पे जितेंद्र, इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था क्या ये देखते हुए की गई है कि अभी भी ऐसा लगता है सरकार को, प्रशासन को कि कुछ भी हो सकता है, यानी कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं, इस वजह से क्या ऐसा किया जा रहा है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? सुनो आगे आओ रोहित, रोहित आगे आओ, आगे कुमार विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख भी कर लेते हैं। कुमार विक्रांत, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है फिलहाल, क्योंकि आगे बैरिकेड है, कि यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। क्या कर लेंगे, बुज़दिल बैठे हैं अपने बिल में घुस के, ये बाहर निकल के बात करने के लायक नहीं है। सभी नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि यहीं पर ये सब कुछ होगा या यहाँ से आगे भी बढ़ पाएंगे। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब राहुल गांधी बस में सवार होने के लिए आए थे, फिर बस में सवार होने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस में ही आगे दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी, मीसा भारती भी आगे ही बैठी हैं और राहुल गांधी हैं इस बस में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब होगा क्या? राहुल गांधी और ये तमाम जो नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, देखना है। क्योंकि अभी जो बैरिकेड्स हैं वो हुए हैं, ये देखिए ये बैरिकेड्स, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं।